जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। और आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हमने अपने बचे हुए 2 धाम को पूरा किया, यमुनोत्री और गंगोत्री। और उसकी ट्रिप को पूरा करने के बाद हम आ चुके हैं वापस हरिद्वार। और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से सिद्धवली हनुमान जी के दर्शन करने। हनुमान जी का मंदिर ये बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है और यहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और लोग यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी सिद्ध पीठ है। तो आज हम जा रहे हैं सिद्धवली हनुमान के दर्शन करने। तो बोल बजरंग बली की जय। जय हनुमान दादा। सिद्धवली हनुमान हरिद्वार से 70 से 75 किलोमीटर दूर है, जो कि खो नदी के पास में कोटद्वार में स्थित है। तो हम सबसे पहले जाएंगे कण्व ऋषि के आश्रम, उसके बाद जाएंगे सिद्धवली हनुमान। तो सबसे पहले मैं आपको कण्व ऋषि के आश्रम के बारे में बता देता हूँ। कण्व ऋषि आश्रम उत्तराखंड के सबसे ऐतिहासिक, पौराणिक और शांत स्थलों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति की आधारशिला भी है। राजा भरत की जन्मस्थली। मान्यता है कि इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी, जिनके प्रेम के कारण राजा भरत का जन्म हुआ। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना और उसकी पूरी पृष्ठभूमि इसी आश्रम से जुड़ी है। यहीं पर ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत का प्रेम और मिलन हुआ था। यह महर्षि कण्व का मुख्य निवास और गुरुकुल था, जहाँ हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। यह आश्रम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आश्रम मालिनी नदी के तट पर घने जंगलों और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। और अगर आप नेट पर देखेंगे तो खो नदी के पास सिद्धवली हनुमान जी का मंदिर है। और ये आप देख रहे हो मालिनी नदी, और आप देख रहे हो ये मालिनी नदी है, जिसके किनारे पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। और अब हम ट्रैक करते हुए चलेंगे कण्व ऋषि के आश्रम पर। और ये मैं अपने मुन्ने के साथ जा रहा हूँ कण्व ऋषि के आश्रम पर। यह ज़्यादा बड़ा तो ट्रैक नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, पर आप देख रहे हो एक तरफ नदी बह रही है और एक तरफ ये नाला बह रहा है। और मुझे लगता है कि इस नाले में भी नदी की तरफ से ही पानी आ रहा है। और अब हम चल दिए हैं कण्व ऋषि के आश्रम की तरफ। ये रहा हमारा छोटा सा ट्रैक, जो कि ऑफ रोडिंग है, थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ट्रैक है। और आप देख पाओगे कि कितनी ही शांति वाली जगह है। और यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं आया हुआ था। यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है, पर ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में स्थित एक जगह है कण्व ऋषि का आश्रम। यहाँ एक छोटा मंदिर और स्मारक है, जो ऋषि कण्व और राजा भरत को समर्पित है। आश्रम के पास से बहने वाली मालिनी नदी बेहद शांत और सुंदर है। कालिदास के काव्यों में भी इसी नदी का विशेष वर्णन मिलता है। आश्रम के पास वह स्थान भी चिन्हित है, जहाँ कहा जाता है कि बालक भरत शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे और उनके दांत गिना करते थे। यह जगह भीड़भाड़ से दूर ट्रैकिंग, ध्यान और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ही सीढ़ियाँ हैं नाम मात्र, जिनको चढ़ करके आप ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ जाते हो। और हम यहाँ आए तो यहाँ पे थोड़ी सी बूंद-बांद होने लगी। ज़्यादा बारिश तो नहीं थी, पर हमें अपने बच्चे को बचाने के लिए छाते का यूज करना पड़ा, ताकि उसे सर्दी ना लग सके। वैसे तो यहाँ साल भर जाया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल के बीच यहाँ मौसम घूमने लायक और बेहद सुंदर, सुखद, बेहतरीन माना जाता है। मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर मालिनी नदी का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी रास्तों के कारण थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। और आप देख पा रहे हो कितनी शांत जगह है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा शांत, स्वच्छ, नीट एंड क्लीन जगह है। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता। चलो अब मैं आपको सुनाता हूँ शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जब मेनका नवजात बच्ची को छोड़कर स्वर्ग लौट गई, तब जंगलों में शकुंत
यानी कि पक्षियों ने उसकी रक्षा की। इसके बाद महर्षि कण्व की नज़र उस बच्ची पर पड़ी। वे उसे अपने आश्रम कण्वाश्रम कोटद्वार ले आए। उसका नाम शकुंतला रखा और अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि कण्व आश्रम में नहीं थे। आश्रम में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा। शकुंतला की सादगी और अलौकिक सुंदरता को देखकर राजा उन पर मोहित हो गए और शकुंतला भी राजा को दुष्यंत को दिल दे बैठी। दोनों ने आश्रम में ही गांधर्व विवाह आपसी सहमति से किया गया विवाह कर लिया। कुछ समय बाद आश्रम में बिताने के बाद राजा दुष्यंत को अपनी राजकाज की जिम्मेदारियों के लिए वापस हस्तिनापुर लौटना पड़ा। चलते समय उन्होंने शकुंतला को प्रेम की निशानी के रूप में अपने नाम की राज की अंगूठी मुद्रिका दी और वादा किया कि वे जल्द ही उन्हें सम्मान सहित महल ले जाएंगे। राजा के जाने के बाद शकुंतला दिन रात सिर्फ दुष्यंत की यादों में खोई रहने लगी। एक दिन अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा आश्रम में पधारे। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में इतनी डूबी थी कि उन्हें ऋषि के आने का पता ही नहीं चला और वे उनका सत्कार करना भूल गईं। इसे अपना अपमान समझकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप दे दिया, जिसके ख्यालों में खोकर तूने मेरा अपमान किया है, वह व्यक्ति तुझे पूरी तरह भूल जाएगा। जब शकुंतला की सखियों ने ऋषि से क्षमा मांगी और पूरी बात बताई तो ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने श्राप का उपाय बताते हुए कहा कि यदि तुम उसे उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाओगी तो उसे सब याद आ जाएगा। समय बीता, शकुंतला गर्भवती हुई। जब महर्षि कण्व लौटे तो उन्होंने शकुंतला को पूरे सम्मान के साथ हस्तिनापुर भेजने की व्यवस्था की। हस्तिनापुर के रास्ते में नदी पार करते समय जब शकुंतला आचमन जल ग्रहण कर रही थी तो उनके हाथ से राजा दुष्यंत की वह अंगूठी फिसलकर नदी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला दरबार में पहुंचे तो श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिया। शकुंतला ने जब अंगूठी दिखाने की कोशिश की तो देखा कि अंगूठी गायब है। बिना किसी प्रमाण के भरी सभा में शकुंतला को घोर अपमान हुआ। दुखी और रोती हुई शकुंतला महल छोड़कर जंगलों की ओर चली गई, जहां उन्होंने मारीच ऋषि के आश्रम में शरण ली और एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में वह मछली मिली। जब उसने मछली को काटा तो उसके पेट से राजा की कीमती अंगूठी निकली। मछुआरा उसे लेकर राजा दुष्यंत के पास पहुंचा। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत पर से ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर खत्म हो गया और उन्हें शकुंतला के साथ बिताया हर पल अपना विवाह और किया हुआ वादा याद आया। शकुंतला को ना पहचानने के पछतावे और दुख में राजा व्याकुल हो उठे। कुछ वर्षों बाद देवताओं की ओर से एक युद्ध जीतकर लौट रहे राजा दुष्यंत रास्ते में मारीच ऋषि के आश्रम में रुके। वहां उन्होंने एक छोटे बालक को देखा जो निर्भीकता से शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था। बालक के तेज को देखकर राजा दंग रह गए। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह शकुंतला का ही पुत्र है। तभी शकुंतला भी वहां आ पहुंची। राजा दुष्यंत ने अपनी गलती के लिए शकुंतला से क्षमा मांगी। दोनों का भावुक पुनर्मिलन हुआ और दुष्यंत शकुंतला और अपने पुत्र भरत को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। यही बालक भरत आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और अब आप देख रहे हो हम पहुंच चुके हैं सिद्धवली हनुमान मंदिर के पास। थोड़ा सा ही दूर रह गया है मंदिर और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की है। पार्किंग का चार्ज 30 रुपये है। और आप देख रहे हो ये है मंदिर का द्वार। यहाँ से हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और फिर हम आपको दर्शन कराते हैं सिद्धवली हनुमान जी की। आप देख रहे हो थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और हम 5 मिनट में सीढ़ियों को पार करके पहुँच जाएंगे सिद्धवली हनुमान जी के यहाँ और हम आपको दर्शन कराएंगे महाबली सिद्धवली हनुमान जी के दर्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलौकिक हैं। और आप देख रहे हो नाम मात्र की थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के हम बस पहुँचने ही वाले हैं और फिर हम आपको सिद्धवली हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। सिद्धवली हनुमान मंदिर उत्तराखंड के कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में खून नदी के तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक मंदिर है। कण्वाश्रम की तरह ही यह स्थान भी कोटद्वार की पहचान और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में इस पहाड़ी पर नाथ संप्रदाय के एक महान संत और तपस्वी सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ के शिष्य घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान हनुमान जी एक बानर का रूप धारण कर वहां पहुंचे। हनुमान जी ने सिद्ध बाबा की तपस्या में विघ्न डालना शुरू किया। जय बाबा का ध्यान भंग हुआ तो दोनों के बीच एक भयंकर मल्ल युद्ध कुश्ती युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध काफ़ी समय तक
चलता रहा, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। सिद्ध बाबा अपनी योग शक्तियों से लड़ रहे थे और हनुमान जी अपनी ईश्वरीय शक्ति से। युद्ध के दौरान जब सिद्ध बाबा को यह एहसास हुआ कि उनके सामने कोई साधारण बानर नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान है, तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। हनुमान जी सिद्ध बाबा की भक्ति, वीरता और योग शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा को साक्षात दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। सिद्ध बाबा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करें। हनुमान जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। चूँकि यह स्थान सिद्ध बाबा की तपस्या और बजरंगबली के मिलन का साक्षी था, इसलिए इस पावन धाम का नाम सिद्धबली हनुमान पड़ा। यहाँ हनुमान जी सिद्धबली बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। हमारे इस सनातन धर्म में बजरंगबली, हनुमान जी और ना जाने कितने ही नामों से हमारे हनुमान जी को पूजा जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ भी छोटा सा भी या बड़े से बड़ा मंदिर जैसा भी क्यों ना हो, हनुमान जी हर जगह स्थित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तो आप हनुमान जी का कहीं पे भी, किसी भी रूप में, किसी भी मंदिर पर उनकी स्तुति करके, उनको स्मरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख रहे हो, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और अब आप दर्शन कर रहे हो सिद्धबली बाबा के, सिद्धबली हनुमान जी के, सिद्धबली बजरंगबली के दर्शन। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक दर्शन आपको हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में आपको और भी अच्छे तरीके से मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बांधा जाता है मन्नत का धागा। आपके मन में जो भी मन्नत हो यहाँ पे बांधिए और मन्नत पूरी होने के बाद इसको खोल के जाइए। और ये आप देख रहे हो हनुमान जी के, सिद्धबली बाबा के बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं हनुमान बाबा के। बोलो सिद्धबली हनुमान दादा की जय। जय 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 बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। बजरंगबली का नाम लेते ही हर इंसान, जो भी बजरंगबली का नाम लेता है, उनके अंदर पूर्ण रूप से हनुमान जी निवास करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। और अब हम चल दिए हैं दर्शन करके मंदिर से नीचे की तरफ, निकास द्वार की तरफ। आने का रास्ता अलग था, जाने का रास्ता अलग है। और आप देख रहे हो यहाँ से हम निकास द्वार की तरफ चल दिए हैं, थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ नीचे की तरफ। और उसके बाद अब हम यहाँ पे दर्शन करेंगे शनिदेव महाराज के। हनुमान जी के जस्ट नीचे ही शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। अगर आप शनिवार के दिन आते हैं तो यहाँ पे तेल चढ़ाइए। और ये आप देख रहे हो, ये शिव जी हैं और शिव जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। और अब आप देखोगे शनिदेव महाराज को। जय शनिदेव। यहाँ पे अवश्य तेल चढ़ा के जाएं और शनिदेव जी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और अब हम फिर से चल दिए निकास द्वार की तरफ, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जाते ही हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत ही भव्य भंडारा लगा हुआ है। और कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जो उनका भोजन होता है, जो उनका भोग लगता है, उसको प्रसाद के तौर पे यहाँ पे बांटा जाता है। और जो भी किस्मत वाला होगा उसको यह प्रसाद मिलेगा। तो अब हम आ चुके हैं लाइन की तरफ और हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, अपनी किस्मत को खोलेंगे और यहाँ देखेंगे कि कितना ही भव्य यहाँ पे प्रसाद जो मिलता है। उसको ग्रहण करने के बाद यहाँ से हम रवाना होंगे अपने गंतव्य की तरफ। और यहाँ पे पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यहाँ वाटर कूलर लगे हुए हैं। यहाँ पे हाथ धोने का, हैंड वॉश करने का पूरी तरीके का बहुत ही ज़्यादा समृद्ध स्थान बनाया गया है। और ये अब चल दिए हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने पार्किंग की थी। वहाँ से हम अपनी गाड़ी को लेंगे और निकलेंगे अपने गंतव्य की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, सिद्धबली बाबा के अच्छे से दर्शन हो गए हों और आप हनुमान जी के परम भक्त हों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी इस जर्नी में जो कि हमने धार्मिक और सनातन को मद्देनज़र रखते हुए मंदिरों के दर्शन कराने के जो ब्लॉग्स बनाने का जो हमारा कारण है, वो आप सभी को दर्शन कराने का है, जिससे कि आपको वो दर्शन हो सकें जो दर्शन हम खुद भी करते हैं। हम वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं और आप उन दर्शनों को घर बैठे करते हैं तो आपको उनका पुण्य मिलता है। तो अगर हम आपको अच्छे से दर्शन करा
पा रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको एक और जो रास्ते में पड़े सोटेश्वर महादेव मंदिर उनके भी दर्शन कराने वाले हैं और उसके बाद हम आपसे लेंगे विदा। फिर हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी हम चलते हैं सोटेश्वर महादेव के दर्शन करने, जो कि कोट द्वार से हरिद्वार आते हुए हरिद्वार से बहुत ही नज़दीक में ये रास्ते में मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर का नाम है कुंडी सोटेश्वर महादेव और ये भी एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भी लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे कुछ ही सीढ़ियाँ हैं, उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के हम चलते हैं मंदिर की तरफ और अब हम थोड़ी देर में आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे भी बहुत कम भीड़ होती है, पर ये मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत सिद्ध है। और यहाँ पे सावन के समय पे बहुत अच्छे श्रृंगार होते हैं, प्रसादी वितरण होते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो यहाँ पे भंडारे, प्रसाद और यहाँ पे भोग लगवाते हैं। और अब हम यहाँ पे आपको दर्शन करा रहे हैं कुंडी सोटेश्वर महादेव के दर्शन। तो आप प्रेम से आदर सहित दर्शन करें। और ये मंदिर के पीछे की तरफ बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये गार्डन, जिसमें आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी सीनरी बनी हुई है। इस सीनरी को देख के आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होगा। और यहाँ का शांत एनवायरनमेंट और एक छोटा सा जंगल, जिसको देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो अवश्य आना चाहिए। और ये हम यहाँ देखने पहुँचे कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि यहाँ पे साधना के लिए एक छोटी सी गुफा बनाई गई है। जो भी यहाँ पे ऋषि मुनि आते होंगे वो यहाँ पे शायद साधना करते होंगे। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गिरिराज जी, जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय बजरंगबली, बोला सिद्धबली हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।